गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज के बारे में, सरल ब्याज के बारे में। हमने बहुत दिन बाद आज वापस क्लास स्टार्ट की है। इतने दिन मौसम की वजह से कभी बारिश ज़्यादा हो रही थी, कभी बारिश कम हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, इसलिए बारिश की वजह से गांव में लाइट वगैरह भी कम रहती है। उस वजह से हमने बहुत दिनों के बाद, और बीच में मेरा थोड़ा एग्ज़ाम भी था और उस एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं कुछ पढ़ाई भी कर रहा था और उस एग्जाम का अच्छे से रिजल्ट भी आ गया था। तो मेरे से पहले बनी हुई क्लास को धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा था, फिर क्लास का शॉर्टेज आ गया था। अब वापस हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वापस अपनी क्लास, जो कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है। और लगभग आज हम साधारण ब्याज और सरल ब्याज के लगभग बेसिक वाले टॉपिक सारे कवर कर देंगे। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आने वाले एग्जाम, जैसे अभी एक एग्जाम की घोषणा हुई आपके पास एनटीपीसी, उसमें आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीटी, टीसी आदि के एग्जाम आप आराम से देख सकते हो। और वहाँ की मैथ भी यहाँ अच्छे से कवर कराई जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद में एनटीपीसी से संबंधित अच्छा सा बैच स्टार्ट होगा और थोड़े दिनों बाद में सीटेट संबंधित आपके अच्छा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिसके भी बेसिक लेवल की मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, तो एक बार हमारे से यहाँ पर क्लास लीजिए। क्लास लेकर ट्यूशन सरल कीजिए। आप क्लास लेकर अच्छे से क्वेश्चन सरल कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर एक दो क्वेश्चन आपसे सरल ना हो रहे हैं, तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया है, धीरे धीरे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो ऑप्शन के आधार पर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हम हर एक पर्सन के लिए आपको सूत्र मिले, हर एक पर्सन के लिए आपको विधि मिले। एग्जामर कुछ पर्सन को आता है आपको, लेकिन उसके लैंग्वेज चेंज कर देता है, और लैंग्वेज चेंज करते ही हम अपना तरीका भूल जाते हैं। तो ज़रूर नहीं है कि एग्जामर जैसा करना है वैसा का वैसा हमें करना है। वो अगर तरीका बदल रहा है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पर डटे रहना है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप खुद देखना, अगर आप 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप हर पेपर में देखोगे तो वो आपसे नहीं होने वाला है। वो हो जाएगा आपसे। अगर आप बेसिक तरीके को नहीं भूलोगे तो आप उस तरीके ऑप्शन को ऑप्शन के आधार पर करके देखिए, उसे रिवर्स में सरल करके देखिए, आपका उसका आंसर आराम से 100% आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन की चर्चा हम ऐसे भी करने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपना अगला 5वां पार्ट का क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए का एसआई की, 5,000 रुपए का एसआई, 5,000 रुपए का एसआई की किसी दर, 5,000 रुपए का एसआई की किसी दर से 3 वर्ष का ब्याज, 5,000 रुपए का एसआई है ना, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज तथा 4,000 रुपए, आगे कुछ नहीं दे रखा आपको, 4,000 रुपए के उसी दर, किस दर से, जिस दर से ये ब्याज चल रहा है ना, उसी दर से ये ब्याज, उस दर से, उसी एसआई की दर से, उसी दर एसआई की दर से, एसआई की दर से 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, 2 से 1/2 वर्ष के ब्याज का अंतर, 275 रुपये है, 275 रुपये है, 275 रुपये है। एसआई की दर कितने प्रतिशत है, एसआई की दर प्रतिशत कितने प्रतिशत है। आपको पता है, जब हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे उनमें हमने किया था कि प्रश्न का ब्याज बटा हमारा ब्याज, प्रतिशत में हम प्रश्न करते हैं कि क्रय मूल्य, प्रश्न का क्रय मूल्य बटा हमारा क्रय मूल्य। साधारण ब्याज में किया था प्रश्न का साधारण ब्याज बटा हमारा साधारण ब्याज। तो हम यहाँ पर भी करने वाले हैं प्रश्न का अंतर बटा हमारा अंतर। प्रश्न में क्या अंतर दे रखा है, 275 का ब्याज का अंतर दे रखा है, और हमें भी अंतर ज्ञात करना है, और हमारा अंतर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। जो हमने पहले वाला किया था, अब आप यहाँ पर और कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे हो जाओगे,
जो हमने पार्ट 4 पढ़ा था, किसी बच्चे ने अगर पार्ट 4 नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पहले भी उस वीडियो में अच्छे से कहा था आपको कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको बहुत सरल लग रहा है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके आगे के वाले पार्ट में काम आए। मैंने आपसे कहा था अगर आपको दर नहीं दे रखी है तो आपको 1 मान के करना है, अगर समय नहीं दे रखा है तो आपको 1 मान के करना है। मान लो अगर दर दे दी, समय ने दिया, तो इसका मतलब है दर को, समय को क्या मान लोगे, 1% मानोगे। अगर दर नहीं दी और समय दे दिया तो दर को क्या मानोगे, 1% मानोगे। तो इसी प्रकार करना है, यानी आपके सामने अगर दर दे दे तो वही ब्याज हो जाएगा और समय दे दे तो वही ब्याज हो जाएगा, वो होगा हमारा ब्याज। प्रश्न का ब्याज से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हो मैं 1-2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चर्चा करता हूं और फिर हम ऐसे 3-4 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अच्छे से। चलो देखते हैं। पहला में क्या दे रखा है आपके पास, इसका पहला कि 5000 रुपए का, 5000 रुपए का है, क्या है, 3%। और ये 3% क्यों निकाला, ये क्या है, आरटी है। आरटी का मतलब क्या होता है, हमारा आरटी परसेंट होता है ब्याज। क्या होता है, ब्याज। 5000 का 3% निकालेंगे और इसमें क्या है, 3% गुणा 1 वर्ष है। ये मैंने आपको क्यों कहा है, ये आपसे कहा, सबसे पहले स्टार्टिंग में चर्चा की थी। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है आरटी परसेंट। ये आर है, ये टी है, ये आरटी परसेंट हो गया ब्याज। कितना परसेंट है ब्याज हमारे पास, 3%। किसका, 5000 रुपए का। तो 5000 का 3% कितना हो जाएगा हमारे पास, 150। ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। अब दूसरी सीधी दे रखी है हमारे पास 4000 का, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5 है, 2.5 का मतलब 2/5%। यहां पर हो जाएगा 5/2, सॉरी वर्ष क्या दे रखा है, हाँ सॉरी, यहां पर ना 3, ये उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ 3 वर्ष है, 1% है, और यहाँ पर 2.5 वर्ष है और गुणा 1% है। मतलब अगर हमें इस प्रश्न में समय नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पर 1 वर्ष समय लिखते, और अगर दर नहीं देखे तो 1% हम दर लेंगे, सीधी सी बात है। यानी जो समय वही ब्याज, जो दर वही ब्याज। किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो उसका डायरेक्ट यही परसेंटेज निकाल दो। आपका इसका भी हमने डायरेक्ट यही परसेंटेज निकाला है, और राशि 4000 निकाल दो। इसका हो जाएगा 5/2, 2 0 से 2 0 कैसे हो जाएगा, 2 का भाग 40 में कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, अरे 25×5 कितना हो जाएगा, 100। ये आप, अगर आपको अच्छे से करना आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप रफ कार्य में भी आराम से कर सकते हो। आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस, गुंजाइश बोल देंगे। अब 5000 रुपए का ब्याज हमने ज्ञात किया, 150 रुपए ये हमारा ब्याज है, हमने अपने तरीके से याद किया है। और 4000 रुपए का ब्याज हमारे पास कितना आया, 100 रुपए आया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके ब्याज का अंतर कितना है, 275 है। ये कह रहा है प्रश्न वाला कि 275 है, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, हमारे ब्याज का अंतर कितना है, 50 है। क्या है, अंतर है। हमने अपने अकॉर्डिंग प्रश्न को सरल किया है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखना 5000 रुपए का 3% क्यों निकाला, यहाँ 3 वर्ष दे रखा है। मैंने आपको चौथे पार्ट की चर्चा की थी, भी बताया था मैंने आपको कि चौथे पार्ट में बहुत ही प्यारे ढंग से बताया मैंने कि यहाँ पर हम 1% क्यों ले रहे हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो अगर नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट देखना, और बहुत ही, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपनी आवाज़ और भी धीमे कर रहा हूँ, तो आप 1.5 की भी स्पीड ना करके देखिए, बिल्कुल धीरे करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, ये पर्सनल का ब्याज दे दिया, हमारा ब्याज। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, हमें ज्ञात करनी है दर। जो इससे जो भाग आएगा हमारी दर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखो अंतर बटा अंतर आ जाएगा, तो 50 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा इसमें 10 बार, और 5×5 25, ये आ गया 50 25 55, दर आ जाएगी 5.5%। कितनी आ जाएगी बच्चों दर, 5.5% डायरेक्ट दर आ जाएगी। ये होता है आपके प्रश्न में अंतर बटा हमारा अंतर, यानी प्रश्न का अंतर बटा हमारा अंतर। इसी प्रकार प्रश्न की चर्चा होगी आगे भी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है 12,000 रुपए का साधारण ब्याज की किसी दर से, 12,000 रुपए का साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष के एसआई, 5 वर्ष के एसआई वे 15,000 रुपये, वे 15,000 रुपये के 15,000 रुपये के एसआई की, एसआई की उसी दर, एसआई की उसी दर से, एसआई की उसी दर से 3 वर्ष के एसआई का
3 वर्ष के एसआई का अंतर 1800 रुपये है। 3 वर्ष के एसआई का अंतर 1800 रुपये है। एसआई की दर कितने प्रतिशत है? एसआई की दर कितने प्रतिशत है? अब देखो, आपको ने क्वेश्चन लिख दिया और ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसकी चर्चा होने वाली है। आपको बहुत ही और बहुत ही प्यारे ढंग से पहला कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। क्या? कितना देर का हमारे पास 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये का हम क्या करेंगे? जितना ब्याज वर्ष देगा वो का वो ब्याज, ये प्रत्येक पर्सन में नहीं होगा, वो उसी पर्सन में होगा जब आपको दर नहीं दे रखी है और दर आपको एक माननी है। और दर ज्ञात करनी इसलिए कर रहे हैं हमें, वो वाला एक मान के करना है। तो देख लो 5,000%, 5%। और आपको यहाँ पता होना चाहिए ये 5 वर्ष है और गुणा 1% है। ये बार बार मैं नहीं लिखने वाला हूँ बच्चों। अब 5% निकालेंगे तो 5/100 करेंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12×5 60, कितना हो जाएगा हमारे पास? 600 हो गया बच्चों, 600। ये हमारे पास ब्याज आ गया 12,000 का। सेकंड में बार बार नहीं निकलने वाला हूँ, सीधी सी बात है। 15,000 रुपये का क्या करने वाले हैं हम? 15,000 रुपये का 3 वर्ष है, 3% निकालेंगे। और 3% का मतलब हो जाएगा 3 वर्ष गुणा 1%, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 15 45, 450 रुपये। अब ये क्या कह रहा है? अंतर कितना है इन दोनों का? अंतर दे रखा हमारे पास इन दोनों का 150। अब पर्सन वाला कह रहा है कि इनका अंतर कितना दे रखा है? सॉरी, हाँ, 1800 रुपये। कितना दे रखा है बच्चों? 1800 रुपये। और हम कह रहे हैं हमारा अंतर कितना है? 150। 1 0 से 1 0, 15 को 18 से गुणा करा, कितना परसेंट दर आ गई हमारे पास? 12% आ गई। तो आप ये सोच रहे हो कि गुणा भाग कितना किया? अगर आप गुणा भाग अच्छे से करने वाले हो तो आपको अच्छे से और बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। गुणा भाग में आप गलती मत करना। अगर आपका गलती कर दी तो आपको वो ऑप्शन देखने को मिल सकता है और आप डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। तो एक बार के लिए अगर मैथ में क्वेश्चन आपसे हो भी जाए तो आपको लगता है कि ये सरल हो रहा है क्वेश्चन, तो उसमें आप डाउट करना, क्योंकि मान लो पूरे के पूरे 10 के 10 क्वेश्चन एग्जामिनर सरल नहीं देगा। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक झटके में निकल रहा है तो एक बार के लिए उस क्वेश्चन में डाउट करना, क्या पता उसमें आप छोटी मोटी गलती कर रहे हो। तो अगर डाउट करने पर सही हो गया तो इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन सही हो गया। दूसरी बात, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आता है फिर भी उसके आंसर नहीं निकल रहे हैं आपसे, तो आप उस क्वेश्चन को फिलहाल करें एक बार के लिए स्किप कर दो, दूसरे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अगर दूसरे क्वेश्चन आपसे पूरे हो जाए तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से टाइम देना, और उस क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए तो ऑप्शन वगैरह से करके कोशिश करना, 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। मैंने भी अभी सीटेट का एग्जाम दिया था, उसी में इसी प्रकार क्वेश्चन किए थे। 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे, मैं मैथ पढ़ाता हूँ फिर भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे तो हमसे नहीं हुए थे, 3 क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादा नहीं थे। हमने उस फिलहाल के लिए उसको टाइम दिया, वापस आकर किए तो मेरे सीटेट में मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आए। मैं आपको अपने आंसर की, ये सॉरी आंसर की नहीं, मेरा रिजल्ट भी पब्लिश कर दूंगा कुछ समय बाद शॉर्ट्स के रूप में, तो आप वहां जाकर देख सकते हो कि मेरे मैथ के अंदर सीटेट में पूरे में आए थे। साइकोलॉजी में 1-2 नंबर कट गए थे, बाकी मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आए थे। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या देखा है। देखो, हमने जो प्रश्न किया था कि प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज, प्रश्न का अंतर बट्टा हमारा अंतर, प्रश्न का योग बट्टा हमारा योग, कुछ भी आए तो प्रश्न का देख के हमें अपने तरीके से प्रश्न को सरल करना है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति ने ए व बी को क्रमशः, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने ए व बी को एक व्यक्ति ने ए व बी को क्रमशः 5,000 रुपये व 8,000 रुपये, ए व बी को क्रमशः 5,000 रुपये व 8,000 रुपये 6% व 7.5 वार्षिक, 7 से 1/2% वार्षिक एसआई की दर से उधार दिए। एसआई की दर से उधार दिए, एसआई की दर से उधार दिए। यदि कुछ वर्ष बाद उसने प्राप्त कुल ब्याज, उसने प्राप्त कुल ब्याज 3,150 रुपये हो जाता है,
चाहता है कितने वर्ष के लिए राशि उधार दी गई, कितने वर्ष के लिए राशि उधार दी गई। मैंने आपसे इस प्रश्न में पहले भी कहा था, एक बार के लिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने ए व बी को क्रमशः 5,000 रुपये दिए और 7,000 रुपये दिए थे। उनकी दर 6% और 7 से 1/2% है। एसआई की दर दिए थे, उनका कुल ब्याज कितना हुआ, हमारे 3,150 हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय ज्ञात करना हो चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, दर या समय पूछा जाता है इसमें। तो योग बट्टा हमारा योग, प्रश्न का योग बट्टा हमारा योग, प्रश्न का अंतर बटा हमारा अंतर, प्रश्न का ब्याज बटा हमारा ब्याज। इसी प्रकार से हम प्रश्न को सरल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। आपको एक चीज सोचने की जरूरत है, हमें पिछले क्वेश्चन में सिर्फ वर्ष दे रखा था तो हमारा वो ब्याज हो गया। अब की बार वाले में क्या नहीं दे रखा, वर्ष नहीं दे रखा, ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न का दर वो ब्याज, प्रश्न की दर वो हमारा पूरा ब्याज और प्रश्न का समय पूरा ब्याज। याद रखना, क्योंकि हम एक प्रश्न मान के करते हैं जो हमने चौथे पार्ट में कंप्लीट किया था, ये 5वां पार्ट है। तो हम पहला सेक्शन लेकर करते हैं, क्या दे रखा है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का 6%। इन 6% में क्या है, दोनों में RT है, RT परसेंट है, मतलब रेट और दर, सॉरी रेट और समय, यानी 6% गुणा 1 वर्ष। याद रखना ये चीज, क्योंकि आप फुल कन्फ्यूज हो जाओगे कि डायरेक्ट ब्याज कैसे ज्ञात कर लिया। पिछले क्वेश्चन में हमने फिर भी समय दे रखा हो, उसमें मैंने दर लगाई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6×5 = 30, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा बच्चों। हो गया बच्चों 300। आगे देखो, आगे दे रखा हमारे पास सेकंड चीज क्या दे रखी है हमें, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का क्या दे रखा है, 7 से 1/2%। इसमें भी सेम ही होगा आपके पास, 7 से 1/2% गुणा 1 वर्ष। हो गए बच्चों। अब देखो 7 दूनी 14, 15/2 होता है बच्चों, 15/2। और 15/2 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 80 को 15/2 से गुणा करो, तो यहाँ पर गुणा कर सकते हो आप, 80 गुणा 15/2, 2 से ये हो गया 40, 15 चौक 60, कितना आ गया हमारे पास, 60। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि कुल राशि, कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 3,150। और हमें यह क्या कह रहा है, पहले में ब्याज 300 प्राप्त हुआ, दूसरे में ब्याज में 600 प्राप्त हुआ। हमारा ब्याज कितना है, कुल ब्याज, हमारा कुल ब्याज है 900। क्या दे रखा हमारे पास, कुल ब्याज। और प्रश्न कह रहा है बेचारा कि हमारा कुल ब्याज है ये, तो प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज, तुलना कर दो, उत्तर आ जाएगा। कर दो 900 से तुलना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब 9 की तुलना कर दो, आपके पास आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो देखो 5 का भाग चला जाएगा इसमें, 18 5 90, और 5 का भाग चला जाएगा इसमें, 5 6 30, 0 सॉरी 5 3 15, 63 चले गए बच्चों। देखना एक बार के लिए। अब वापस 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 9 का 9 2 18 और 9 7 63 आ गया, 7/3 है, 3.5 वर्ष। समय कितना आ गया हमारे पास, 3.5 वर्ष। अच्छे से आ गया, तुलना कर दी, आ गया हमारा। अगर हम इस बेसिक तरीके से करने बैठते तो किस प्रकार प्रश्न करते, एक बार के लिए सोच के देखो। पहले हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ता, समय भी नहीं है और ब्याज भी नहीं है, फिर इनको जोड़ना पड़ता ब्याज को, और ब्याज को जोड़ने के बाद हमें आंसर ज्ञात किया जाता, क्योंकि वर्ष दोनों में क्या दे रखा है, हमें समान दे रखा है। तो फिर वे बहुत ही ज़्यादा विधि से करते, फिर इसका आंसर आता। इससे अच्छा आंसर है हमारे एक ही पंक्ति में आंसर हो गया। तो देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन एसआई की किस दर से 2 वर्ष में 2800 रुपये और 5 वर्ष में 3200 रुपये हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखना इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करने वाले हैं। तो कोई धन दे रखा ही नहीं है हमें, कोई धन एसआई की किसी दर से, एसआई की किसी दर से, एसआई की किसी दर से 2 वर्ष में 2800 रुपये, 2 वर्ष में 2,800 रुपये, 2 वर्ष में 2800 रुपये, तथा 5 वर्ष में 3,250 रुपये हो जाता है, हो जाता है। 5 वर्ष में 3,250 रुपये हो जाता है। धन व ब्याज की दर ज्ञात करो। धन भी ज्ञात करना आपको, धन व ब्याज की दर ज्ञात करो। अब एक बार के लिए सोचो, इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना और ब्याज भी ज्ञात करना है। आपको दो राशि दे रखी है अननोन, और आपके पास मिश्र धन दे रखा है, मूलधन भी नहीं दे रखा है और ना इसमें दर दे रखी है, सिर्फ समय दे रखा है कि 2 वर्ष में कोई धन 2800 हो जाता है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है बच्चों, 3200 हो जाता है। तो आप ये सोचो कि 2 वर्ष में तो 2800 कोई राशि है और 5 वर्ष में 3200 है।
इसका मतलब है 2 वर्ष में जो राशि थी 2800 और वो राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 3200। यानी मूलधन तो आपके पास समान दे रखा है, नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब है 2, 3, 4, 5 यानी 3 वर्ष का। 3 वर्ष का क्या हो जाएगा हमारे पास ब्याज, और 3 वर्ष का ब्याज करने के लिए 3250 यानी 3250 माइनस 2800 कितना हो जाएगा, भाग गुणा कर भाग जुड़ भाग कर लो, इसमें 0, 5 और ये हो जाएगा 4 और मतलब 450 कितना हो जाएगा बच्चों 450। ये है हमारे पास 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 450 बटा 3 का भाग दे देंगे 150। हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज आ चुका है कितना 150 रुपये। कितना आ गया बच्चों 1 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 150 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, अब आप कह रहे हो 2 वर्ष का क्यों याद कर रहे हो, अभी देखो पता चलेगा 2 वर्ष का। देखो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों 150 था तो 300 हो जाएगा, हो गया 300। अब आप बताओ कि हमारे पास मूलधन कितना है, तो हमारे पास बच्चों मूलधन आ जाएगा। देखो मूलधन कैसे याद करेंगे, मूलधन हमारे पास 2800 रुपये है। ये कितने साल का है 2 साल का मूलधन है, तो 2 साल के मूलधन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 साल का मिश्र धन है ये, 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों मूलधन आ जाएगा। तो घटा दो 300 तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है दर, और दर ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है बच्चों। दर पता होना चाहिए क्या होता है, दर होता है समुद्र बटा 100 से, सूत्र से हम आराम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दर होता है ब्याज, ब्याज हो गया 150 गुणा कर देंगे 100 से बटा मूलधन कितना बच्चों हमारे पास, सॉरी 2500 रुपये है तो जाएगा 2500। और समय कितना हमारे पास बच्चों, समय दे रखा हमारे पास 1 वर्ष का ले रहे हैं तो आपको समय लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हो गया ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25 का 150 कितना दर आएगा 6% दर। कितना प्यारे ढंग से कितने अच्छे तरीके से प्रश्न हो गया। आपको ये ज्ञात होना आना चाहिए कि जब ब्याज दे दें, मिश्र धन दिया 2 वर्ष का दे दिया 3 वर्ष का दे दिया, उससे हमने क्या ज्ञात किया ब्याज, 1 वर्ष का किया 2 वर्ष का किया 3 वर्ष का किया, उसमें से हमने मूलधन याद किया, और मूलधन याद करने के बाद हमने क्या किया दर याद कर ली। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारे ढंग से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा अच्छे से करने वाले हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वें क्वेश्चन करने वाले हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कोई धन एसआई की किसी दर से, एसआई की किसी दर से, कोई धन एसआई की किसी दर से 3 वर्ष में 4,480 रुपये, 4,480 रुपये तथा 5 वर्ष में 4,800 रुपये, 4,800 रुपये हो जाता है धन तथा दर बताओ। क्या बताना है बच्चों, सॉरी धन तथा दर बताओ, ये बतानी है बच्चों। 6वें ऊपर वाला क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था, कुछ नहीं करना बच्चों। इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका, 3 वर्ष में ये मिश्र धन है हमारे पास, और जो धन हो जाता है इसका मतलब मिश्र धन है। 3 वर्ष में ये है और 5 वर्ष में भी है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या दे रखा है बच्चों, 2 वर्ष का ब्याज देख लो, यहाँ से ज्ञात कर लो। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा 4,800 माइनस 4,480 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कर लो हम तुलना, ये हो जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा बच्चों 320। आपको गुणा भाग करना, जोड़ भाग करना अच्छे से आना चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज के लिए हम क्या करने वाले हैं, 160 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो फिर हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। अब ये 3 वर्ष का क्यों निकाल रहे हैं हम, पिछली बार भी 2 का निकाला था, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का दे रखा है मिश्र धन। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर मिश्र धन से घटाएंगे तो हमारे पास मूलधन आएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज आएगा 16 300 480 रुपये, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास मूलधन। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन के लिए हो जाएगा 4,480, 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 480, तो मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 4,000 आ गया। हमें याद करनी है दर बच्चों, तो दर के लिए हम करते हैं ब्याज। अब ब्याज कितना लिखना हमें,
1 वर्ष का ब्याज कितना हमारे पास 160 रुपये, तो ये लो 160 रुपये। अब आप बच्चों कहोगे कि हम किस प्रकार कर सकते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं, बताता हूँ मैं। फिर आप 100 से गुणा कर दो और मूलधन कितना देगा 4। हमें वर्ष कितना दे रखा है, अगर हमने 1 वर्ष का ब्याज लिया तो हम नीचे 1 लिखेंगे, अगर हमने 2 वर्ष का ब्याज लिया तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, अगर सॉरी भाग 2 का करेंगे, अगर 3 वर्ष का ब्याज है 3 से करेंगे, ये याद रखना आपको। अगर आप चाहते हो 320 लिखना चाहते हो तो यहाँ 2 लिख लेंगे, वापस कटेंगे तो वही होने वाले हैं। अगर आप कहोगे कि सर हम 480 लेने वाले हैं, कितने वर्ष का ब्याज है 3 का, तो अब यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ 480 लिखोगे, वापस काट उठा के 160 ही होने वाला है। तो देखो 3 जीरो से कितना हो गया 2 और 1 3 0, 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 4%। कितना अच्छे से आ गया, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला आपको, वरना आप अगर बेसिक तरीके से करोगे इसको बिल्कुल ही लो लेवल से, तो आपको बहुत ही टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं वो किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन है BA का ब्याज है, BA का ब्याज है, CB का ब्याज है, CB का ब्याज है, CB का ब्याज है। यदि दर व समय समान है, यदि दर व समय समान है, यानी हमें दर भी समान दे रखी है बच्चों, और दर भी समान, सॉरी समय और दर दोनों ही समान दे रखी है, दर भी समान है और समय भी समान है। ABC में क्या संबंध है, AB व C में क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, तो देखो प्रश्न है कि BA का ब्याज है, जो B दे रखा है हमारे पास वो A का ब्याज दे रखा है, CB का ब्याज है तो CB का ब्याज दे रखा है, और दर व समय समान दे रखा है, दर व समय दोनों समान है, और ABC में क्या दे रखा है, हमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों किस प्रकार कहेंगे, तो देखो A का SI, A का SI कितना है हमारे पास, सॉरी B है, ठीक है। तो A का SI का मतलब है A का RT%, A का RT% कितना देगा हमारे पास, B दे रखा है, हो गया। अब दूसरा है समीकरण नंबर, इसको 1 दे दो, फिर है CB का ब्याज, तो ये लिख दो आप B का SI कितना है C, तो B का RT परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास, C हो जाएगा। आपके पास समय और दर, इनका समय और दर, इनका समय और दर क्या दे रखा है, हमें समान दे रखा है, तो समीकरण 1/2 कर दो। क्या कर दो बच्चों, समीकरण 1/2, तो समीकरण 1/2 कर दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा A का RT% बटा B का RT%, हो गया, B का RT%। इधर क्या दे रखा हमारे पास B/C, ये RT% है, RT% कैंसिल हो गया, का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, गुणा होता है, ये कैंसिल हो गया A/B, तो ये हो जाएगा आपके पास आगे A/B बराबर है B/C, और B² बराबर हो जाएगा AC। ये हमारे पास ABC में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। आपको ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपका मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाता तो आपको तो ये लिखता करवाया नहीं, लेकिन देखो बिल्कुल लो लेवल से क्वेश्चन हुआ है, जब हमने पहला ही चैप्टर पढ़ा था RT% वाला, वहीं से शुरुआत हुई, देख लो बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, थोड़ा सा बेसिक आ जाएगा तो आप कर लोगे। अगर ये प्रश्न नहीं करवाता तो आपको तो ये लगता सर आपने करवाया नहीं, इसलिए नहीं हुआ हमसे। हर प्रश्न करवाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसका जो तरीका होगा आपके इन मेथड से बाहर नहीं जाने वाला है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन किस प्रकार होने वाले हैं, हमें अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखा हमारे पास, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखा बच्चों कि किसी व्यक्ति ने 400 रुपये, किसी व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, जो 400 रुपये थे वो 2 वर्ष के लिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, SI की दर से उधार दिए, SI की
दर से उधार दिए। एसआई की दर से क्या दिए बच्चों? उधार दिए। यदि कुल ब्याज 1020 रुपये है, यदि कुल ब्याज 1020 रुपये है तो आपको ज्ञात करनी है दर। सर देख लो एक बार के लिए दर की, हाँ तो दर ज्ञात करनी है। मैंने आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा की है, तो आपको बार बार वो नहीं लिखनी है। यहाँ पर देखो क्या वर्ष दे रखा, तो 4 वर्ष गुणा 1% यानी 4%। वे बार बार नहीं लिखना है। आपके सामने अगर वर्ष दे रखा तो वही ब्याज, समय दे रखा है तो वही ब्याज, दर दे रखी है तो वही ब्याज। तो आप फर्स्ट के लिए क्या करने वाले हो, 400 का 2% बराबर 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। अब दूसरा दे रखा हमारे पास 500 का 4% मतलब हो जाएगा 500 का 20। तीसरा दे रखा हमारे पास 1200 का 6% यानी वार्षिक का 72। अब देखो इनको जोड़ो अच्छे से। 72 और 8 कितना हो गया? सॉरी वार्षिक का 72 होता है ना, एक बार के लिए अच्छे से गुणा कर लेना, वार्षिक का 72। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये 8 जुड़ जाएंगे तो जाएगा 80। कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास इनका योग कितना हो जाएगा? 100। और प्रश्न में दे रखा है 1020, हमारे पास इनका योग है 100। 10 से 10 हो जाएगा 10.2%। हमारे पास क्या आ जाएगी? दर। यानी प्रश्न का ब्याज बट्टा हमारा ब्याज। हमारा टोटल ब्याज ये आ गया और प्रश्न का टोटल ब्याज वो आ गया। तो एक बार के लिए अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, होता है या नहीं होता है। आपने क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए उसमें गुणा भाग में गलती हो जाती है तो आप अपने स्तर पर जरूर सही कर लेना, क्योंकि गलती मानवीय त्रुटि है, किसी से भी हो सकती है। तो चलो इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलो देखो, यदि साधारण ब्याज की दर में तथा समय वर्ष समान हो, यदि साधारण ब्याज की दर, यदि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत, यदि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में तथा समय वर्ष में समान हो। यदि साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में, देखो ब्याज की दर से दर प्रतिशत में तथा समय वर्ष में समान हो, तो बताओ इस किस प्रकार समान हो, बता दूंगा मैं भी। तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से कितने प्रतिशत एसआई की दर से किसी धन का ब्याज उस धन का 4/9 भाग होगा। ये आपको याद करना। मैंने शायद इसी प्रकार के क्वेश्चन की आपको चर्चा पहले भी करवाई थी और भी करवा रहा हूं। अगर आपके सामने अगर ब्याज हो, ब्याज बट्टा धन दे रखा है, आपके पास ब्याज बट्टा धन दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन को किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं करना है वो आपको यहाँ पर चर्चा करवाने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को छोटे रूप में करते हैं कि 4/9 है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास देखो ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज, और ये दे रखा है हमारे पास धन। हम इसको मान सकते हैं 400/900। तुलना कर रहे हैं हम प्रतिशत में, 4000/9000 मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम 400/900 मान लिया। इसका मतलब ये तो हमारा हो गया ब्याज और ये हो गया हमारे पास धन। हो गया बच्चों। हमें क्या याद करना है, किसी धन का कितने प्रतिशत, हाँ दर याद करनी है। और दर व समय क्या दे रखा है बच्चों, समान दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, दर व समय क्या दे रखा है, समान। तो हम करते हैं PRT/100 ही करते हैं, नहीं करते हैं बराबर क्या होता है हमारे पास ब्याज कितना दे रखा है 400। P मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन है 900 गुणा RT, R और T दोनों समान है, इसको x मान लो तो हो जाएगा x² बटा 100।
2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 400/9, सॉरी बाद में ले जाएंगे 9 को तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² बराबर 400/9 और x बराबर √400/9 बराबर हो जाएगा आपके पास 200/3, सॉरी 200/3 नहीं होगा, ये 20/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, दर आ गई। ये क्या आ गई बच्चों, दर आ गई। आप इस विधि से भी कर सकते हो अगर समान हो। मैंने पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें दर और समय समान ही था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन की चर्चा अलग से की है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दर और समय समान दे रखा है, इसलिए हमने x और x को गुणा कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास x² आ गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको डायरेक्ट करना है तो क्या करोगे, जब क्या दे रखा हो, ब्याज बटा धन ये दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उन हेजे से भिन्न को लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, भिन्न को लिखना है। हेजे से लिखोगे या नहीं लिखोगे, बिल्कुल हेजे से लिखना है और उसको ऊपर वाले को 100 से गुणा करना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, दर। अगर आपको समय निकालना है तो भी आप उसी विधि से करने वाले हो। दर निकालना है, दोनों एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नीचे करो एक बार के लिए। दर या समय के लिए क्या करने वाले हो आप, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है कि ब्याज बटा धन हो आपके पास। देखो ब्याज बटा धन है या नहीं है, और समय और धन क्या दे रखी है आपके पास, समान दे रखी है। कंडीशन है आपके लिए कि अगर समान है, वरना आप इस विधि से कर सकते हो, गलती नहीं होगी। अगर आपको याद रहता है तो याद करवा रहा हूँ। समान हो तो रूट करोगे, 4/9 को हेजे से लिखोगे और ऊपर वाले को 100 से गुणा करोगे तो कर दो आप। ये हो जाएगा 2/3 गुणा 10 वर्ग हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 सही 2/3% हमारे पास दर आ गई। और अगर वर्ष पूछता तो 6 सही 2/3 वर्ष आ जाता। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो आगे देखो क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे ढंग से करने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले, छोटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी प्रकार का कि साधारण ब्याज की दर व समय संख्यानुमान समान है। साधारण ब्याज के समय व दर का संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक मान समान है। बताओ कितने प्रतिशत, बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से वार्षिक एसआई की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक एसआई की दर से किसी धन का ब्याज उस धन का 9/16 भाग। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया था, इसके जस्ट पहले वाला करवाया था। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर दे रखा है संख्यात्मक मान समान है, दर व समय समान दे दिया आपको। मैंने आपको 2 विधि से करवाए। पहले वाले विधि आप करके देखोगे, सेम टू सेम करना है। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उसमें कर लेना आप 900, ऊपर वाला तो जाएगा आपके पास ब्याज और नीचे वाला जाएगा आपके पास मूलधन। तो 900 हो जाएगा ब्याज, 1600 हो जाएगा मूलधन। तो PRT अपन 100 से करोगे, ब्याज बराबर हो जाएगा 900, PN मूलधन कितना हो जाएगा 1600 गुणा दर गुणा समय बराबर है तो हो जाएगा x²/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, वहां पर हो जाएगा 900/16 हो जाएगा। उसका रूट निकाल लेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। हम उसको दूसरी विधि से करते हैं, दर व समय। चाहे आपके पास दर पूछे या समय पूछे, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, इस दर पूछा गया है। हाँ दर, तो हमें दर याद करना, दोनों एक ही तरीका है। ठीक है, तो जाएगा 9 तो रूट हो जाएगा हमारे पास 9/16। ऊपर वाले को 200 से गुणा करना है, 2 जीरो लगा दिया। ये हो जाएगा 900 का रूट हो जाएगा हमारे पास 300, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 7.5%। अगर समय पूछता तो क्या देता है 7.5 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो कितने चुटकी माया। एक चीज याद रखनी है कि संख्यात्मक मान समान है तो हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा दे रखा तो डायरेक्ट कर लेना, गुणा कर लेना,
3/16 सॉरी वर्गमूल ज्ञात करके 10 से गुणा कर देना, उसी विधि से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मतलब एक चुटकियों में कर दिया हमने, वरना बड़ी विधि से करते टाइम लगता। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 3 राशियां 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष के लिए। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक डाउट क्लास ले लेंगे, उस डाउट क्लास में सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके द्वारा पूछे गए और पूछे जाएंगे। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, आपके नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप मुझे भेज देना, आपके पास सारे आंसर प्रॉपर रूप से या तो यहाँ पर या सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने 3 राशियों 6 वर्ष, 8 वर्ष व 10 वर्ष के लिए 6 वर्ष, 8 वर्ष व 10 वर्ष के लिए 6 वर्ष है, 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए क्रमशः 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष के लिए क्रमशः 8, 9 व 12% यानी 8% व 9% व 12% की दर से निवेश की तथा सभी से समान ब्याज प्राप्त किया। सभी से समान ब्याज प्राप्त किया यानी सभी से जो भी प्राप्त किया ब्याज समान प्राप्त किया। व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना होगा? अनुपात क्रमशः कितना होगा? अब देखो बच्चों, जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमारे एग्जाम में थोड़ा सा नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम है जीडीएस वगैरह का, तो बच्चे कह रहे थे कि हमारा एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो एक बार के लिए मैं उस टॉपिक को स्किप करूंगा। कोई नहीं सोचना कि चक्रवृद्धि ब्याज हमने साझा ब्याज की चर्चा करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने की बात की गई थी, तो मैं एक बार के लिए उन्हें साझा पार्टनरशिप और अनुपात संबंधित छोटे से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो उसके बाद हमारे कंटिन्यू चक्रवृद्धि ब्याज फिर अनुपात समानुपात वापस इसी प्रकार चलने वाले हैं हम। तो आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मेरी स्ट्रेटेजी भी आप समझ रहे होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से एग्जाम हो रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाऊंगा आराम से जल्दी, मतलब ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे आपके 1-2 दिन में, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, देखो क्या पर्सन, देखो एक व्यक्ति ने 3 राशियाँ 6 वर्ष, 8 वर्ष व 10 वर्ष 3 वर्ष थे क्रम से 8%, 9%, 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। इन सभी राशि समान ब्याज प्राप्त किया। ब्याज क्या प्राप्त किया? समान। इनका क्या करना? निवेश की गई राशियों का अनुपात, मतलब राशि क्या है। तो मैंने आपसे क्या याद किया, जब भी अनुपात आता है वो मूलधन का आएगा, जनसंख्या में आएगा तो वर्तमान जनसंख्या आएगा। और किस में पढ़ा था हमने अनुपात के बारे में, और अगर लाभ आने पड़ेंगे तो करो मूल्य का अनुपात आएगा। ये हमने पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों दिनों से कि मूलधन का अनुपात आएगा। तो आपके पास है ब्याज समान है, तो पहली राशि में मान लो ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो ए का RT% यानी ब्याज होता है बराबर है बी का RT% यानी ब्याज ये बराबर होता है सी का RT%, यही बराबर होगा। यही अनुपात है आपके पास, ए का RT%, बी का RT% और सी का RT%। अब आपको यहाँ पर अनुपात बता ही दूंगा मैं, नॉर्मल से अनुपात बताऊंगा कि नॉर्मल अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए का, तो ए गुणा RT गुणा करो 6 को गुणा करो 6 वर्ष है, 6 वर्ष के लिए 8% है, तो 8 संग 48 बराबर हो जाएगा आपके पास बी का। तो बी गुणा RT, बी के लिए 8 वर्ष के लिए कितनी दर है? 9, 8, 9, 72 बराबर है सी का। तो सी गुणा सी 10 वर्ष के लिए कितनी दर है? 12, तो 120 हो जाएगा। अब ए बी सी को आपस में एक बार के लिए टुकड़ों में काट दो। अब देखो किससे कट रहे हैं, ये 12 से कट रहे हैं। तो 1 गुणा 12 चौक 48 बराबर 12 सी के 72 बराबर, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4B
बराबर हो जाएगा, सॉरी 4A बराबर हो जाएगा आपके पास 12 के 6B बराबर हो जाएगा 12 10A। और भी कट रहा है क्या बच्चों ये 10C, और भी कट रहा है 2 से, तो काट दो। 2A बराबर 3B बराबर 5C। ये आपके पास अनुपात आ गया। नहीं बच्चों, ये अनुपात नहीं है, ये आपके पास राशि यही है। अब आपको ज्ञात करना है ABC का अनुपात। तो ABC के अनुपात के लिए एक छोटी सी याद रखना, A अनुपात B अनुपात C लिख देना आप। अब आपको जिसका भी अनुपात ज्ञात करना है उसको झुका दो। हमें A ज्ञात करना, सबसे पहले A को लुका दो, 5 3 या 15 कर दो, यहाँ पर 15। अब हमें B का अनुपात याद करना है तो B को छुपा दो, बचा क्या C और A, इन दोनों को 5 दूने 10 गुणा कर दिया 10। फिर हमें किसका याद करना, C का, इन दोनों को छुपा दो, 3 दूने 6। तो अनुपात आ जाएगा हमारे पास 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक तो विधि ये तरीका था करने की, और दूसरा भी यही विधि है, गुणा भाग में किसी प्रकार से कर सकते हो, एक मूलधन वगैरह दर वगैरह मान कर सकते हो। तो यही होने वाले अनुपात आपको अच्छे से समझा दूंगा कि हमने ये छुपा कर क्यों किए, हम खुले में खुला क्यों नहीं कर रहे, छुपा के क्यों कर रहे, वो भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, अनुपात याद करना है तो ये A B और C का करना है। तो A का याद करना है तो A को छुपा दो, इसको से नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 3 या 15। B का याद करना तो B को छुपा दो, 5 दूने 10। AC का याद करना, C को छुपा दो, ये हो जाएगा, आराम से हो गया। तो इसी प्रकार की चर्चा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रखा आपके पास, तो क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने धन को एक व्यक्ति अपने धन को 3 भागों में A B व C, 3 भागों में A B C में बांटकर उन्हें 4 5 व 6 4% 5% व 6% वार्षिक एसआई की दर से 6 वर्ष 8 वर्ष व 10 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष व 10 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष के लिए उधार देता है, ब्याज समान प्राप्त करता है, मतलब जो उधार देता है वो ब्याज उसके लिए सबके लिए समान है। ABC का अनुपात याद करना है, तो A B व C का अनुपात, ये देखो अब आ गया आपके पास आंसर। इस क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में चर्चा नहीं की थी क्योंकि हमें जगह नहीं बच रही थी। अब वो वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं और अच्छे से जगह बच रही है, साइड में कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, हमें एसआई का ब्याज आ जाएगा हमारे पास। तो देखना बच्चों, A का और B का बराबर हो जाएगा, B का बराबर हो जाएगा C का। इतना तो बताइए आपको क्या होने वाला है। अब आपको पता है कि तीनों का ब्याज बराबर है, तीनों का 80%। 80% क्या होता है, एसआई दर, सॉरी ब्याज। अब पहला दर है 4 और पहला समय कितना है 6, तो 6 चौके 24% बराबर हो जाएगा। B का कितना हो जाएगा बच्चों, B का कितना हो जाएगा हमारे पास, B का हमारे पास हो जाएगा 5 है B और यहाँ पर कितना 8 है, 8 तो 40%। और C का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है, 60 हो जाएगा। पहले आपस में काट लो इन्हें, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काट लो। तो 4 6 बराबर 4 से काटो इसको, प्रतिशत आपस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 100 आएगा नीचे कैंसिल हो जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 10B बराबर 10B और बराबर 4 से काटो, 15 चौके 60, 15C। अब आपको अनुपात ही तो याद करना है बच्चों से, क्या याद करना है, अनुपात। तो मैंने छुपाने की बात की थी, छुपा दो, पहले को छुपाया, 15 को 10 गुणा कर दिया, 150, सॉरी ये ऐसा करो, A अनुपात B अनुपात C
वो हो जाएगा 150, 150 अनुपात, फिर बी को छुपा दिया 15 छक्के 90, फिर सी को छुपा दिया 60। कितना आ गया बच्चों? 15, 90 और 60। कितना आ गया बच्चों? 15, 90 और 60। इनको आपस में काट दो, आराम से कट जाएंगे आपके पास। ये 0, 0, 0 कट गया। अब 3 से काट दो, 5 अनुपात 3 अनुपात 2। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 5 अनुपात 3 अनुपात 2। अब आपके सामने यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन बन जाए, जरूर थोड़ी एग्जाम वाला क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपको सर आपने तो करवाया नहीं, कैसे करना है? अगर आपसे दिमाग है तो आप कर लोगे। अगर आपके मान लो यहाँ पर कह दे कि वो राशि 60,000 रुपये, जिन्होंने इनको बांटी थी वो राशि 60,000 रुपये दे दे एग्जामर, और कह दे कि एक का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, सी का, मतलब एक को कितनी राशि मिली, बी को कितनी मिली, 5, 3, 8, 9, 10। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 60,000 करना है। कर दिया 60,000 बट्टा 3, 2, 5 और 5, 10। 10 का भाग है 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजा की 30। यानी पहली राशि, पहले ए को कितना मिला हमारे पास? 30,000 रुपये मिला। बी का ज्ञात करना है तो वही विधि है, 60,000 बट्टा 10 गुणा 3, ये हो जाएगा 0 से 0, 6 × 18। कितना मिला? 18,000। ये मिला हमारे पास बी को। और सी का पूछ ले तो दोनों को जोड़ के घटा देना, हमारे पास सी का आ जाएगा 12,000 रुपये। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अच्छे से, तो मैंने साइड में करवाया, आपको दिया नहीं है, एग्जाम में दिया नहीं है। अगर पूछ ले तो ऐसा करना है। अगर आपके पूछ ले कि ए का ब्याज कितना है, तो आपको इससे ज्ञात करना है। मान लो पूछ ले कि ए ने कितनी धनराशि ब्याज प्राप्त की, तो कैसे करना है? हमें 30,000 रुपये का 24% निकालना है, वो ब्याज देगा। बी का ब्याज कितना आएगा? तो बी का 40% निकालेगा तो 18,000 का 40%, और सी का कितना जाएगा? ये तीनों का ब्याज समान ही है बच्चों। अगर आपने ए का ज्ञात कर लिया तो सारों का जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने साइड में इसलिए करवाया है ताकि आपको ये ना लगे कि आपने क्वेश्चन करवाया नहीं है। मैंने क्या है कि एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन करवाते नहीं है, तो एग्जाम में 3-4 क्वेश्चनों का मिक्स रूप भी पूछा जा सकता है आपसे। मान लो यहाँ वाला कर दिया, ये वाला मैंने पहले करवाया था तो यहाँ पूछ लिया। जरूर थोड़ी 3-4 क्वेश्चनों का मिक्स रूप पूछा जा सकता है, तो आपको हर विधि को अच्छे से आनी चाहिए। तो अब हम करने वाले किस्तों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा, और 1-2 क्वेश्चन किस्तों वाले करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो किस्तों वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा आपके पास, प्रश्न पढ़ो अच्छे से। 5% वार्षिक एसआई की दर से 5% वार्षिक एसआई की दर से 5% वार्षिक एसआई की दर से 3 वार्षिक किस्तों में 3 वार्षिक किस्तों में दे ऋण राशि 1260 रुपये है। 1260 रुपये है। प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि याद करनी। आपको इस क्वेश्चन का मैं तुलना याद करवा दूंगा, इसका हल हमें यहाँ करने वाले। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से प्रश्न को सरल करना है और क्वेश्चन की तुलना कर देनी है। तो सबसे पहले अपने हिसाब से प्रश्न को सरल करना है, तो आपको लिखना है 100 प्लस। अब कहोगे सर 100 कितनी बार लिखना है? जितनी किस्तें हाँ, जितनी किस्तें करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा? 3 वार्षिक किस्तों में। हमें कितनी किस्त करनी है? 3 किस्तों में। तो 1, 2, 3 कितनी किस्त कर ली बच्चों? 3 किस्त कर ली। अब हमारा जो किस्त चुकाने वाली बारी आएगी, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर। तो सबसे वाले में हमें क्या नहीं देना? ब्याज नहीं देना। या फिर 2 ऊपर से कर लो, नीचे कर लो, तीसरे से कर लो, कुछ भी विधि से, किसी विधि से कर सकते हो। तो 1 को छोड़कर कितना दर है हमारे पास? 5 है, 5 से गुणा करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पर 10। हमारे पास अगर किस्त 3 होती, 4, तो 5, 10, 15। अगर किस्तें 5 होती तो 1 को छोड़ना है, पहले वाले को है जैसे छोड़ना है, दूसरे में 5, तीसरे में 10, चौथे में 15, पांचवें में 20, छठे में ऐसे गुणा करना है। तो किससे गुणा करना है? 5 से गुणा। अब हमेशा से बच्चों 5 से गुणा नहीं होगा, जो दर दे रखी है उससे गुणा करना है। अगर आपके पास दर होती 4 तो यहाँ पर छोड़ते 4, 8, 12, 16 ऐसे। अगर दर होती 20 तो यहाँ छोड़ते 20, 40, 60, 80 ऐसे। तो
तो एक को छोड़ना है और गुणा करना है, और यहाँ पर हमेशा कितना आएगा 100 आएगा। अब इन सबको जोड़ दो, क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। इनका गिरना जाएगा 110, ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 200 300 315। हमारे पास हमारी किस्त कितनी आई 315, पर्सन के पास ऋण कितना है 1260 और कितनी आई 315। आगे बच्चों 315 और किससे गुणा कर देंगे, हमारे पास एक ही राशि है 100 से गुणा कर दो, तो पर्सन की ऋण हमारे अब किस्त आ जाएगी हमारे पास 315 का भाग इसमें कितनी आ जाता है, और जो आपके पास से आंसर आएगा वो हमारे पास किस्त आ जाएगी। तो देखो 5 का भाग देखो 25 का जाता नहीं होगा, 15 15 15 15 120 6 15 चौक 60, ये हो गया 84, 15 का 15 15 30 15 21 बार चला गया, 21 चौके 84, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरा भाग जा रहा है 400, यानी किस्त की राशि हमारे पास कितनी आ गई 400 रुपये। तो पहली किस्त 400, दूसरी किस्त 800 या तीसरी किस्त 1200 हो गई बच्चों। अब कह रहे हो 1260 क्या है, अरे इसका ब्याज भी तो चुकाना है बच्चों, 60 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब इसी प्रकार के हम 2 क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे किस प्रकार क्वेश्चन करना है। तो चलो 2 क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं, अच्छे से 2 क्वेश्चन की अच्छे से चर्चा करते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन की चर्चा और करेंगे हम। 4 वर्ष, एक है 2 क्वेश्चन की, 4 वर्ष बाद 2100 रुपये के प्रत्येक किस्त की राशि, 4 वर्ष बाद दे, मतलब 4 वर्ष बाद देने वाली 2120 रुपये 2120 रुपये के लिए 2120 रुपये के लिए प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी दे रखी है हमारे पास, ज्ञात करें यदि SI की दर यानी साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। अब सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि के लिए प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें 4 वर्ष के लिए, वर्ष कितना 4, तो किस्त कितनी 4। तो देखो 4 के लिए 1 2 3 और 4, ये तो करना ही करना हमें, प्लस 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 पहला छोड़ना है, फिर कितना है 4% है तो 4 फिर 8 फिर 12, इनको जोड़ना है 112, ये दूसरा हो जाएगा 108, तीसरा हो जाएगा 104, चौथा हो जाएगा 100, इन सबको जोड़ना है 100 200 300 400, 400 ये हो गया 412 और 424, ये इतना 100 प्रत्येक में करना आपको। आगे क्या करना वो देखा जाएगा। सबसे पहले किस तरीके से डिसाइड करेंगे, 4 वर्ष के लिए वार्षिक है तो 4 किस्तें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर वो किस दर में लेंगे, जो दर है, यहाँ पर दर अगर 5 होती पहला छोड़ते हैं 5 10 15, अगर दर 6 होती तो 6 12 24 18, अगर किस 7 होती दर तो 7 14 और 21 इस प्रकार होते हैं, फिर जोड़ते ये आ गया। हाँ यहाँ पर तो कितना दे रखा हमारे पास 2120 रुपये दे रखा है और हमें ज्ञात करना है 424 रुपये के रूप में, और ये गुणा किससे कर देंगे हम 100 से कर देंगे। कर दिया बच्चों 100 से गुणा, तो हमारे पास प्रत्येक किस्त कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी प्रत्येक किस्त, जो भी उत्तर आएगा वो प्रत्येक किस्त आएगा। इनको गुणा करो 24 पंजे 120 और 4 पंजे 20 आ जाएगा, आपके पास आंसर कितना जाएगा 500 रुपये, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, अब गुणा भाग स्पीड से करना आना चाहिए बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और चर्चा करते हैं हम, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी। जो 4 वर्ष 5% वार्षिक SI की दर से, 4 वर्ष 5% वार्षिक SI की दर से 6450 रुपये का 6450 रुपये का ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखना हमारे पास वर्ष 4 है तो 1
2 3 और 4, मतलब 4 किस्तें हो गई। ये सोल्यूशन है। दर कितनी है? 5 है, तो प्लस प्लस प्लस, पहले छोड़नी है, दूसरी 5, फिर 10, फिर 15, जोड़ दो 115, 110, 105 और 100। अब इन सबको जोड़ना है। 100, 200, 300, 400, 410, 420, 425, 430, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा ऋण हमारा? दर सॉरी किस्त कितने? 430 आ जाएगी। अब देखो प्रत्येक किस्त क्या याद करनी है बच्चों? प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारे पास ऋण है 4050, प्रत्येक किस्त 430 की हो जाएगी। परसेंट किससे गुणा कर दोगे? 100 से, तो आप 1 0 से 1 0 काट दो। अब आप आराम से इसको काट सकते हो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कितनी बार करता है, आराम से काट दो। 43 का भाग कितने में गया? 43 एकम 43, और कितना बच गया हमारे पास? 1 और 2 21, ये 5 को 5 से गुणा करना, 5 से 15, 5 हाँ सही है, ये 5000 चला जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर? 1500 रुपये, यानी किस्त कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1500 रुपये किस्त हो जाएगी। 4 15 चौके 60, आराम से होगी। ये पहले किस्त आ जाएगी हमारे पास। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। प्रत्येक वार्षिक किस्त हमारे पास जाएगी 1500 रुपये। आप देख लो आराम से कितनी हो जाएगी? 1500 रुपये किस्त हो जाएगी, और ब्याज भी है बच्चों, इसको सामने याद रखना है चीज़। 10% है, 15% है, 20%। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने आसानी से क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। और हमारा टॉपिक था साधारण ब्याज और सरल ब्याज वाला टॉपिक, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से आज संपन्न हो गया है। आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आ गया है। मैंने बहुत काफ़ी चैप्टर की चर्चा कर ली है। सबसे पहले हमने बेसिक मैथ के अंदर चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम की अच्छे से तुलना करने के बाद एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल व घनमूल, प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। प्रतिशत के बारे में लाभ हानि के बाद में हमने समय काम दूरी के बारे में पढ़ लिया। समय काम दूरी के प्रश्नावली के बारे में, समय चाल दूरी के बारे में पढ़ लिया, औसत के बारे में पढ़ लिया, हमने यूनाइटेड मेथड पढ़ लिया, हमने बोर्ड मास पढ़ लिया, और हम साधारण ब्याज पढ़ लिए। अब हम आगे वाले टॉपिक औसत भी पढ़ लिया हमने। अब आगे के टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं हम। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? साझा या पार्टनरशिप या फिर बट्टे के बारे में तुलना करने वाले हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चर्चा करने वाले हैं, और इस प्रकार हमारा बेसिक चैप्टर वाले काफी बड़े चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद हम एनटीपीसी की पर्टिकुलर रूप से तैयारी करवाने वाले हैं। तो आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से, साथियों से, यार दोस्तों से कहिए कि इन सर का वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।